वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सुप्रीम कोर्ट का आज बहुप्रतीक्षित ऑर्डर बीएड वर्सेस डीएलएड का आ गया और बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। यहाँ पर बहुत सारे छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये ऑर्डर सिर्फ राजस्थान के लिए आया है क्योंकि ये मामला राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट गया था? क्या और भी दूसरे राज्यों के छात्र अभी भी बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे? बात करेंगे दोस्तों बिल्कुल डिटेल में, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे यूपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टेट पेपर 1 के सभी विषयों का आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों लैंग्वेज इसमें हैं। 3000 से अधिक इसमें प्रश्न हैं, 4 सॉल्व पेपर हैं, चार्ट सहित व्याख्यात्मक आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल पूछा गया था ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट की कंप्लीट गाइड बुक के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ये बुक लेनी है मार्केट से तो ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित ऑर्डर सुना दिया और उसमें ये आया है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया। लेकिन जो कन्फ्यूज़न है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। मामले की शुरुआत हुई थी राजस्थान से, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट को अवैध घोषित किया था जिसके तहत बीएड प्राइमरी में आया था। एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया था कि बीएड भी अब प्राइमरी में शिक्षक बन सकता है यदि वो नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लें। ये था एनसीटीई का नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 को जारी किया गया था। लेकिन ये मामला जब राजस्थान की जोधपुर में गया, जोधपुर हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये अवैध है, गलत तरीके से जारी किया गया है, बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रह सकता और उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। यहाँ पर मुख्य मुद्दा है एनसीटीई का नोटिफिकेशन जो जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द किया था। यहाँ पर जोधपुर हाई कोर्ट ने ऐसे कोई डायरेक्टली फैसला नहीं दिया था कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए नहीं बने हैं, वो 9, 10, 11, 12 के लिए बने हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। मेन मुद्दा था नोटिफिकेशन का और यदि आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको आगे कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माननीय जोधपुर का ऑर्डर तो आ गया और बीएड वाले छात्र राजस्थान से बाहर हो गए, रेट में उनको बाहर कर दिया गया 1 to 5 के लिए। इस ऑर्डर का बहुत सारा प्रभाव पड़ा। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। यूपी टेट 2021 का जो रिजल्ट था प्राइमरी वाला वो बीएड छात्रों को नहीं दिया गया। अन्य तमाम जो भर्तियां हैं उसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि बीएड प्राइमरी में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बीएड के जो छात्र थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने मांग की कि इस मामले को फिर से सुना जाए और बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की और माननीय जोधपुर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आज जो ऑर्डर आया है इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि माननीय जोधपुर का जो ऑर्डर है वो सही है, वो ऑर्डर आगे कंटिन्यू रहेगा। मेन यहाँ पर बात ये है, यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर में बदलाव नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। और ऑर्डर क्या था कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जो एनसीटीई ने जारी किया था वो असंवैधानिक है। जब वो नोटिफिकेशन असंवैधानिक हो गया यानी कि बीएड प्राइमरी में नहीं रहेगा और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कह दी यानी कि पूरे देश में अब ये लागू होगा और कहीं भी अब बीएड 1 to 5 में टीचर नहीं बन सकते। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिस भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड, बीटीसी, जीबीटी, बीएसटीसी, अब भविष्य में सिर्फ यही लोग 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों और कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन मत रहिएगा। डीएलएड के छात्रों के लिए बड़ी जीत है, वहीं पर बीएड के छात्रों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि बहुत सारे बीएड के छात्र प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। बहुत लोग बिहार में फॉर्म भरे हुए हैं, एग्ज़ाम होना था, लेकिन आज उन्हें तगड़ा झटका लग गया है। बहुत लोग एडमिशन लिए हुए थे, 1 साल या 2 साल हो गए और अब वो भर्तियों के लिए तैयारी शुरू किए। अभी तो बहुत सारे छात्रों ने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया प्राइमरी का और वो प्राइमरी से बाहर हो गए। तो ये चीज़ें हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सर्वमान्य फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। बस अब एक रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है, पुनर्विचार याचिका, लेकिन उसमें कुछ खास बदलाव होते नहीं हैं। तो अब आप ये मान कर चलें कि बीएड प्राइमरी से बाहर है। बाकी आगे कुछ होता है, सरकार इस पर कोई कानून वगैरह लाती है या कुछ बदलाव करती है तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको पता ही है कि बदला नहीं जा सकता, ये अब आ चुका है। आगे जो भी अपडेट्स निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।